सोशल साइंस का स्पेलिंग बनता है आपसे? आप कहाँ से पढ़े हैं? जी हम आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई सर? बैग में आज कितने सब विषय की जो है बुक लेकर आए हैं? नहीं पता है सर। मैं आपकी विद्यालय में जो है शिक्षक और बच्चों से मिलना चाहूँगा अगर। जी स्वागत है आपका। जी जी। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, और इस टाइम पर मैं ग्रामीण क्षेत्र में सीधी से लगभग 70 से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लौआर ग्राम पंचायत में मौजूद हूं। यहां पर मैं 6वीं से लेकर के 10वीं तक की एक हाई स्कूल में मौजूद हूं और देखेंगे कि यहां की स्थिति क्या है, क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को, या देश के भविष्य जो हैं जिनको हम लगातार कहते हैं कि ये कल के भविष्य हैं, तो कल का भविष्य हमारा कैसा होगा, आप भी स्क्रीन पर देखेंगे। हम कई बार कई विद्यालय दिखाएं और हर विद्यालय से असंतुष्टि रहे, और असंतुष्ट हम ही बस नहीं बल्कि ग्राम पंचायत के सभी जन भी रहते हैं, अभिभावक भी रहते हैं, लेकिन अभिभावक कभी कोई आवाज़ नहीं उठाते। ऐसा लगता है कि कानों में जो खूंट है बहुत ज़्यादा भर गया है, आवाज़ ही नहीं पहुँच रही। ये एक बड़ा सवाल बनता है कि हमारे द्वारा जब पहल की जाती है तो कहीं ना कहीं अधिकारी तो एक बार जांच पड़ताल कर लेते हैं, लेकिन कभी भी अभिभावक नहीं जाता देखने कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है। और अभिभावक के ऊपर ही ये जो गलती है शिक्षकों के द्वारा थोप भी दी जाती है। तो क्या वाकई में स्थिति क्या होगी, आज का क्या बच्चों का सूत्र होगा, सारी चीज़ देखने को मिल पाएगी आप लोगों को इस स्क्रीन पर कि आखिर में बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, इस विद्यालय में क्या पढ़ाई हो रही, सारी चीज़ें जानेंगे। पहले तो यहाँ के प्राचार्य हैं, प्राचार्य से हम बात करेंगे कि प्राचार्य के द्वारा क्या क्या जानकारी दी जा रही। सर, नाम आपका? राजेश कुमार पांडे। जी पांडे सर, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं कितने होंगे? लगभग 155 बच्चे। 155। टीचर कितने हैं सर? टीचर शासकीय मैं ही हूँ अकेले? जी। और 4 अतिथि शिक्षक हैं। 4 अतिथि शिक्षक? हाँ, जिनमें से अंग्रेजी और गणित के अभी अतिथि शिक्षक भी नहीं हमें मिले हैं। तो 4 1 5 हो गए सर। जी। तो मतलब आप भी पढ़ाते हैं सर? जी। कौन सी सब्जेक्ट? हिंदी पढ़ाता हूँ हर कक्षा में, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी भी कभी कभी पढ़ाता हूँ। जी जी। ये गणित भी पढ़ाता हूँ। मतलब सब्जेक्ट जो पूर्ति समस्या करते हैं सर? जी, जो समस्या आती है यहाँ तो बच्चों को बताना है तो बता रहा हूँ। सर ये बताइएगा कि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 4-5 जी टीचर हैं आपको मिला के, 4-5 ये क्लास हो गई हैं आपकी। तो ये 5 जो क्लास है इनमें से 5 टीचर आप टोटल हैं सर, कभी कोई रेस्ट लेता होगा, कभी ये सब्जेक्ट पढ़ाता होगा, तो बताइए कैसे मेंटेन करते हैं सर आप? अब जब कोई छुट्टी पर चला जाता है तो उस बच्चों को हम कुछ बोर्ड पर लिख देते हैं, सवाल लिख देते हैं या कुछ प्रश्न लिख देते हैं कि आप लोग ये हल करते रहना, हम दूसरी कक्षा में हम लोग चले जाते हैं। लगभग समस्या इस तरह की आती रहती है, कोई ना कोई बीमारी या समस्याएं आती हैं। सर आप 5 के टीचर जो हैं, आप 5 क्लास हम ठीक है मानते हैं कि 5 क्लास में आप लोग मौजूद रहते हैं, कभी ऐसा भी होता होगा कि एक टीचर नहीं आते? जी होता है, छुट्टी पर रहता है। आज सारे टीचर मौजूद हैं? जी, आज सभी टीचर। वैसे यहाँ कितने शिक्षक आपको चाहिए? कम से कम यहाँ 2 शिक्षक तो ऑलरेडी अतिथि में अभी कमी है। जी जी। यदि हमें कम से कम रेगुलर शिक्षक कम से कम 6 शिक्षक हो जाएं, 1 लैब असिस्टेंट हो जाए, कम से कम 2-3 पियून हो जाएं, 1 बाबू हो जाए जी, तब हमारा कुछ न कुछ स्टाफ अच्छा चलेगा, हम छात्रों को कुछ सही ढंग से बता पाएंगे। कितने किलोमीटर दूर से यहाँ तक बच्चे आते हैं आपके विद्यालय में? लगभग 6 किलोमीटर दूर से 6 किलोमीटर दूर जी तक के बच्चे? हाँ, बिछरी तक से बच्चे यहाँ आ रहे हैं। आसपास सर आपके यहाँ पर कौन सी ऐसे विद्यालय है जो कि लगभग कक्षा 10 या 12 तक है? खुटेली विद्यालय है, हायर सेकेंडरी, यहाँ से डिस्टेंस लगभग 10-12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर की दूरी पे, 12 किलोमीटर की दूरी पे एक विद्यालय जो कि 12वीं तक है, और यहाँ तक के जो बच्चे हैं वो सिर्फ 10वीं तक पढ़ रहे हैं। सोचिएगा कि अभी जो 6 किलोमीटर दूर से यहाँ तक चल के आए हैं, अभी 12 उनको और जाना है, तो 18 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ने जाएंगे 11वीं और 12वीं के। ये शासन की कमियाँ हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं। सर मैं आपकी विद्यालय में जो है शिक्षक और बच्चों से मिलना चाहूँगा अगर। स्वागत है आपका। जी जी। तो चलें सर, और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है बच्चों की स्थिति क्या है। सर ये कौन सी क्लास है? कक्षा 6 है। कक्षा 6 है। 6वीं क्लास के यहाँ पर बच्चे हैं और शिक्षक के द्वारा जो है पढ़ाई जा रही क्लास है, और हम ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे किसी को। और यहाँ पर बच्चे आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे कैसे बैठे हुए हैं, और बच्चों को पुस्तक वगैरह भी मिलनी थी। आप लोगों को बुक मिल गई कि नहीं मिली? मिल गई। क्या क्या मिली आपको? सब्जेक्ट में कौन कौन सी?
विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और सूर्य। अच्छा अच्छा, छोड़िए, हो गया। आपका क्या नाम बेटा? अर्जुन। खड़े हो जाइएगा। क्या नाम है आपका? अर्जुन। अर्जुन। अर्जुन बेटा, ये बताना, आप बैग में आज कितने सब विषय की जो है बुक लेकर आए हैं? नहीं पता है? विषय मतलब सब्जेक्ट जो है, कितनी किताब लेके आए हैं आप? नहीं जानकारी है आपको? अच्छा, आप भी पढ़ते हैं यहीं पे? खड़े हो जाइए थोड़ी सी। क्या नाम है आपका? बीरेश साहू। बीरेश साहू। यहाँ पर आप, यही बैग है आपका? बुक मिली आपको? जी। पुस्तक कौन कौन से मिली है? अब ये स्थिति है जो देखने को मिल पा रही होगी विद्यालय की, ये हमारे देश के भविष्य है। खुल के जो सारी चीज़ें निकल आ रही हैं, अब देखिएगा कि बच्चों को विषय तक नहीं पता है कि हमारे पास कितनी विषय लगती है और कितने विषय के शिक्षक होते हैं। ये इनकी गलती नहीं है कि इनकी गलती है, प्राइमरी टीचरों की गलती है जो बेसिक नॉलेज इनको नहीं देते हैं कि हमारे पास जो है कौन कौन सी सब्जेक्ट लगती है। फर्स्ट में जब आप हिंदी और अंग्रेजी और गणित जब ये पढ़ते हैं, कक्षा 1 में जब आपका एडमिशन होता है, हमें संस्कृत, अंग्रेजी और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये तो चलिए आपको 6वीं में मिलते हैं, लेकिन इसके पहले बेसिक नॉलेज जो है विषय की जो दी जाती है, बताइए बच्चे से हिंदी कहते नहीं बन रहा, गणित कहते नहीं बन रहा है और अंग्रेजी कहते नहीं बन पा रहे। बैग खोल के बता रहा है कि हम दिखाते हैं कि कौन कौन सी पुस्तक, यानी कि सोचिएगा बता नहीं पा रहे हैं बल्कि कह रहे हैं कि हम दिखा रहे हैं। ये स्थिति है इस विद्यालय की। और हम यहाँ पर जानेंगे, आप थोड़ी खड़े होंगे। कौन से क्लास से पढ़ते हैं आप? 6। ये बताइए आप कि 6वीं में कौन कौन सी विषय लगती है आपके? पुस्तक जो है कितनी है? गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सूर्य और सामाजिक विज्ञान 2 हैं। 2 है सामाजिक विज्ञान। चलिए ठीक है, 2 पुस्तक है, एक वर्क बुक है आपका और एक पढ़ने वाला है विषय की, विषय वस्तु। और सब्जेक्ट? सर नहीं। संस्कृत लगती है? जी। पढ़ते हैं? जी। कौन पढ़ाता है? सर एबी पटेल। हाँ, एबी पटेल। एपी पटेल। उसके आगे श्री उरी लगाएंगे? कभी लगता है आपको कि नाम वाम लिखने की आवश्यकता जब होती है तो इंसान अपने से जो बड़ा होता है उसमें श्री लगाते हैं, तो कभी आप टीचर का नाम पूछे हैं तो बताए होंगे उन्होंने कि केपी पटेल नाम है उनका या एपी पटेल नाम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि श्री उरी लगाते हैं? कभी नहीं लगाते हैं। कितना दूरी से आप आते हैं यहाँ पे? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से? सोन के किनारे से आई था। सोन के किनारे से आप आते हैं। यहाँ भी यही स्थिति है। अब यहाँ पर 2-4 बच्चियाँ हैं, बच्चियों से थोड़ी सी मिलेंगे। बेटा खड़ी हो जाना, तुम कुछ लिख पढ़ रही हो, मुझे लग रहा है कि तुम कुछ जवाब दे पाओगी। क्या नाम है आपका? किरण जायसवाल। किरण जायसवाल। किरण बेटा ये बताना, अभी आप क्या पढ़ रही हैं? जोड़ घटाना लिख रहे हैं। जोड़ घटाना मतलब गणित विषय पढ़ा रहे हैं। सर का क्या नाम है? श्री एबी पटेल। श्री एपी पटेल। एपी पटेल जी आपको क्या पढ़ाते हैं? गणित पढ़ाते हैं। गणित में भी आप क्या सीख रहे हैं? जोड़ घटाना। चलिएगा, आप 6वीं में पढ़ती हैं और 5 उसमें से माइनस कर दीजिए, 5 यानी घटा दीजिए, कितना बचेगा? 1। बहुत सही, कम से कम इतना तो पता है आपको। अच्छा, अब 5 में अब 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12। चलिए, रिजल्ट तो कुछ ठीक ठाक देखने को मिल पा रहा है, यही खुशी हो रही है मुझे। अब ये बताइएगा कि 2 का और 11 का पहाड़ा आता है आपको? अच्छा, 18 का पहाड़ा सुनाइएगा। 18 को 18 2 36 18 23 54 18 74 18 95 18 छक्का 108 18 27 26 18 28 44 98 62 18 180। गुड। ये है बच्चे का जो ये टैलेंट है, ये बिटिया जो है वाकई में कहीं ना कहीं पढ़ने में इसका हाथ जो है वाकई में है
कि हमें चूल्हा नहीं पोतना है, कुछ करना है, और ये जो बिटिया है वो कुछ कुछ हमें सुना रही है और वो सही एग्जैक्ट यानी कि 18 का सही तरीके से इसने पहाड़ा पढ़ा। आप भी सुने होंगे, अभी तक का जितनी वीडियो मैंने बनाई है पहली बार ये मुझे देखने को मिला कि किसी बिटिया ने मुझे पहाड़ा सुनाया, वो भी बिल्कुल सही। यहाँ तक कि मैंने जोड़ और घटाना भी बोला, जो कि इसको वो भी सही बता रही है कि 6 में से 5 अगर माइनस करते हैं तो 1 बचेगा, और 7 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 12 होगा। एक सही रिजल्ट देखने को पहली बार मुझे मिला है। अच्छा, आपको कौन कौन पढ़ाता है? घर में कोई पढ़ाता है आपको? डैडी और पिता। अच्छा, डैडी और माता- पिता क्या होते हैं? माता पिता पढ़ा। अच्छा, माता और पिता पढ़ाते हैं। तो वो पढ़े लिखे हैं आपके? क्या करते हैं पिताजी आपके? बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं, तो मतलब वो तो नहीं पढ़ाते होंगे। फिर घर में और कौन पढ़ाता है आपको? मम्मी। मम्मी पढ़ाती हैं। ये है गार्जियन जो होते हैं, जो गार्जियन पढ़ाते हैं, ये गार्जियन के पढ़ाने की वजह से ये स्थिति बनी हुई है। अगर शिक्षक अगर इनका होमवर्क दे देते हैं तो होमवर्क खुद ना करिए, बल्कि आप अगर 10 मिनट से 20 मिनट भी इनको टाइम अगर देती हैं, या मान लीजिए माता जी नहीं हैं तो पिता अगर दे रहे हैं, तो कोई भी परिवार का अगर सदस्य इनको टाइम देता है तो ये रिजल्ट देखने को मिलता है कि बच्ची को सब कुछ आ रहा है। थोड़ी बहुत जो मैथ का सोचिएगा आ रहा है तो कहीं ना कहीं आता ही है, और उसने कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सीखा है। अब एक बार सर से बात करेंगे। सर इधर आइएगा। सर यहाँ पर सर मुझे सिर्फ एक बच्ची ने सही रिजल्ट दिया, बाकी इतने सारे बच्चे हैं, बताइए एक भी बच्चे कुछ बता नहीं पा रहे हैं, विषय वस्तु की भी इनको जानकारी नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो बता सकते हैं जी, इनमें से कौन सा? खड़े हो जाओ, जो पूछना था पूछो। जी जी, क्या नाम बेटा आपका? प्रदीप कुमार यादव। प्रदीप कुमार यादव। ये बताइएगा कि 19 का पहाड़ा पढ़ के सुनाएंगे आप? जी सर। सुनाइए। 1951 19 29 57 19 76 19 55 55 19 छक्का 114 19 7 133 19 60 152 19 9 171 19 दाम 190। बहुत बढ़िया। ये लड़का जो है ये भी कहीं ना कहीं बता पा रहा है, क्योंकि एक वो बिटिया बताई और दूसरा ये लड़का बता रहा है। ये बताइएगा कि ये जो मैथ पढ़ाते हैं यही सर हैं? यस सर। नाम क्या है इनका? श्री ए.बी. पटेल। A.P. पटेल। तो ये बताइए, आपको घर में कोई देता है टाइम पढ़ने और पढ़ाने के लिए, कि सिर्फ यहीं बस पढ़ रहे हैं? सर यहीं पढ़ते हैं, घर भी पढ़ते हैं। घर में पढ़ते हैं। घर में कौन पढ़ाता है आपको? मम्मी। कुछ टाइम देती हैं पढ़ने पढ़ाने के लिए? जी सर। डंडे उंडे मारती हैं कि नहीं? यस सर। मारती हैं ना, तभी पढ़ रहे हो। चलो आप भी खड़े हो जाओ। एक अच्छा चार के साथ है। कक्षा 4 का यहाँ का है बैठा है? अचानक आ गए तो किसी अपने अच्छा चलो, 4 का भी यहीं मिल गया तो वो भी अच्छी बात है। कक्षा 4 में पढ़ते हैं आप? जी। अच्छा, नाम बताइएगा। कृष्णा जायसवाल। कृष्णा जायसवाल। काका काका आता है आपको? हाँ, नहीं आता है। कुछ बोल ही नहीं रहा है तो समझ में नहीं आ रहा कि आता है कि नहीं आता है। तो सर ये आपके जो बच्चे हैं, ऐसे 2-4 बच्चे हैं, पूरे बच्चों में ये चीज़ें काहे नहीं देखने को मिल पा रही, क्या रीजन है? सर पढ़ाई बहुत अच्छे से करवाते हैं, नहीं है कि नहीं करवा रहे हैं, हाँ पर एक सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं सर। बिल्कुल, आपका कहना जायज़ और सही है, हम भी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बताइएगा कि हमें समाज कैसा चाहिए? हमें समाज अच्छा चाहिए सर। तो क्या सिर्फ 2 ही बच्चे पढ़ सकते हैं, बाकी को नहीं पढ़ा सकते? सबको पढ़ा सकते हैं सर, पढ़ाते हैं, ये नहीं है कि मेहनत करते हैं। क्या कमियां क्या है, काहे हम नहीं बना पा रहे हैं इनको? बच्चों में कमी है, घर पे जाते हैं तो सही ढंग से रिपीट नहीं करते हैं। वही कमियां आप बताएं, दर्शक भी देखेंगे, उनके माता पिता जो देखते हैं वो भी देखेंगे, तो शायद उस कमी को पूर्ति करें। क्या कमियां आ रही हैं, कमियां बताएं आप। कमी ये है सर कि जैसे हमने यहाँ पर बोर्ड पर दे दिया, होमवर्क दे दिया, वो घर पर जा करके उसको रिपीट करे, या मान लीजिए उनके माता पिता नहीं पढ़े हैं, किसी अदर वालों से कि भाई ये हमको सर दिए हैं तो उसका थोड़ा बता दीजिए, तो यदि बताए होते तो कुछ बनने लगता है। ध्यान नहीं देते, उनके पिताजी ध्यान नहीं देते होंगे या बाहर रहते होंगे सर। बिल्कुल सर। हाँ? अतीत शिक्षक हैं सर आप? जी सर। ये अतीत शिक्षक हैं आप, और इनका नाम A.P. पटेल सर, A.P. पटेल सर का नाम है। और ये अतीत शिक्षक का रिजल्ट है कि कुछ बच्चों को एक जान है। बेटा बैठ जाओ आप। ये जो अतीत शिक्षक हैं, इनका ये जो मेहनत जो रंग लाई है, लगभग पहली बार आप देखे होंगे कि किसी बच्चे ने मुझे ये रिजल्ट दिया है। अब हम चलेंगे किसी दूसरे कक्षा में, जो कि 10वीं और 12वीं की जो विद्यालय होगी, 10वीं की जो 10वीं की क्लास होगी, वहाँ चलेंगे और वहाँ के कुछ बच्चों से मिलेंगे और मिलने के बाद जो है देखेंगे कि वहाँ की स्थिति क्या है। और जो कि आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से रिजल्ट मुझे देखने को मिला है। हमें खुशी इस बात की है कि अतीत शिक्षक जो है वो मेहनत कर रहे हैं। हालांकि सरकारी जहाँ टीचर देखे जाते हैं, वहाँ पर तो कोई मेहनत ही नहीं देखी जाती। सर डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं सर आपको? जी जी सर, क्या पढ़ाते हैं सर आप? सब्जेक्ट
सब्जेक्ट सोशल साइंस से है, पर टीचर न होने के कारण इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश टीचर नहीं है इसलिए आप पूर्ति कर रहे हैं किसी तरीके से। जी। अच्छा, तो मतलब आप सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं। जी। सामाजिक विज्ञान की जगह पर आज इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। जी। इंग्लिश में ठीक है, आप लोग बैठिएगा। बच्चों का संस्कार देखने को मिला कि बच्चे कम से कम खड़े हो रहे हैं, तो इनको इनमें कुछ कमियां हैं या कुछ आप जो पढ़ा रहे हैं कैचिंग का पावर है इनके अंदर? जी, थोड़ा बहुत है नॉलेज, पर उतना नहीं हो सकता उनसे। नाम आपका क्या है? संजय कुमार कोल। संजय कुमार कोल। आप कहाँ से पढ़े हैं? जी, हम आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई सर? बीए के हैं संजय गांधी कॉलेज सीधी। संजय गांधी कॉलेज से। आपका बीए के बाद फिर क्या पढ़ाई हुई? फिर है इसके बाद पीजीडीसी है, बीएड है। अच्छा, अभी बीएड भी कर लिए हैं? जी। बहुत अच्छी बात है। बच्चों को सर कैचिंग पावर आप कह रहे हैं कि है भी और नहीं भी है, तो मतलब नॉर्मल स्थिति लगभग जी है ना। तो इस टाइम पर बच्चे जो हैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एक साइड कन्या है और एक साइड जो है लड़के हैं, बॉयज़ हैं। अब इन दोनों के बीच में कॉमन सी बात ये है कि मुझे ये देखना है कि दोनों का दिमाग कितना चल रहा है, लड़की का ज़्यादा चल रहा है या लड़के का ज़्यादा चल रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। सबसे पहले यहाँ आगे बेटियाँ बैठी हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। ये अभी आप इंग्लिश पढ़ रही हैं? जी सर। नाम क्या है आपका? नाम प्रांजलि शुक्ला। प्रांजलि शुक्ला। कहाँ से आती हैं आप? पिपरा से। पिपरा। कितना दूरी है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर दूर से आई हैं। अभी आपको किस टीचर की यहाँ कमी महसूस हो रही है? क्या आपको लगता है कि यहाँ मुझे कौन से सब्जेक्ट की टीचर चाहिए? मैथ। मैथ पढ़ाने वाला कौन है? नीरज जायसवाल। नीरज जायसवाल वो सर हैं जो पढ़ाते हैं? यस सर। तो रेगुलर क्लास ले लेते हैं कि नहीं? ले लेते हैं। ले लेते हैं। यस। फिर काहे कमी महसूस हो रही है कि वो मुझे चाहिए मैथ के टीचर? सर समझ में नहीं आता है अच्छे। अच्छा, ये समस्या आ रही है। ये प्राचार्य सर को कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। अच्छा, अभी पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, आपको दिखाई दे रहा फर्स्ट लाइन क्या है? थोड़ी पढ़ के सुनाएंगी? राधा टीचर्स इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव। बिल्कुल। और फिर इसके नीचे? माई ब्रदर इज वेरी बिग ही कैन नॉट वॉक कैन द। अभी आप क्या पढ़ रही हैं? इंग्लिश। इंग्लिश में क्या? ग्रामर पढ़ रही हैं? क्या पढ़ रही हैं? सर ग्रामर। क्या ग्रामर में क्या? सर निगेटिव में इसको चेंज करना है। निगेटिव में चेंज करना है। ऊपर ही लिखा हुआ है डू एज डायरेक्टेड। क्या लिखा है? डू एज डायरेक्टेड। तो इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी में फर्स्ट लाइन आप बताएंगी? राधा टीचर्स इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव जो लिखा हुआ है, तो इसका हिंदी क्या होगा? माई ब्रदर इज। नहीं, आप इंग्लिश बोल रही हैं। ये जो फर्स्ट का जो लाइन है ऊपर का, राधा टीचर्स इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव, वो उसका हम क्या उसको कहेंगे क्या? राधा इंग्लिश नहीं पढ़ा सकती है। यही कहेंगे? यस सर। कहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं पढ़ा सकती है? सर नॉट लगेगा सर, जहाँ भेरी है वहाँ नॉट लगेगा। यही है यस सर। प्रैक्टिकल? यस सर। सही बोल रही है सर? समझ में आया? सर क्या पूछ रहे हैं ये बताओ। जो लिखा हुआ है वो क्या है, उसका हिंदी क्या होगा? राधा नाम हो गया, यस। ठीक है ना, जिसको हम संजा कहते हैं। राधा इंग्लिश पढ़ाती है। यही होगा? यस सर। हाँ, इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? हिंदी में क्या कहेंगे उसको? अंग्रेजी कहेंगे। क्या कहेंगे? सर इंग्लिश का हिंदी बनाना है सर। हम क्या कह रहे हैं कब से? इंग्लिश यानी अंग्रेजी होता है। हाँ, तो टोटल जो हो लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन वो क्या है? सर टीच यानी पढ़ाना होता है, इंग्लिश यानी अंग्रेजी होता है, राधा यानी सर लड़की नाम है। तो Yes, टोटल sir. उसको अगर जोड़ेंगे तो हिंदी में क्या होगा? नहीं पता? राधा इंग्लिश पढ़ती है। कभी पढ़ती है तो कभी पढ़ाती है ना? यस सर। यही है सर। इसका हिंदी मीन्स आप बताएंगे क्या होगा? सर यहाँ पर लिखा है राधा टीचर्स इंग्लिश, तो ये इसका जो हिंदी होगा, हिंदी अनुवाद क्या होगा सर? जी, राधा अंग्रेजी पढ़ाती है। अंग्रेजी पढ़ाती है। तो इन बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं, यहाँ दिखाना थोड़ी सी, जो लिखा हुआ है राधा टीचर्स इंग्लिश, यानी कि वो जो है टीचर्स लिखा हुआ है, यानी कि पढ़ाना होगा। बार बार बिटिया जो है कह रही है कि कभी इसको कुछ और बोल रही, कभी कुछ और बोल रही। टीचर्स का मतलब है, टीचर यानी शिक्षक होता है, और टीचर्स और टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना।
और सीधी सी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि टीचिंग का मतलब होता है पढ़ा रही है ना? यस सर। राधा है ना? यस। पढ़ा रही है। तो जब पढ़ने वाली बात है तब भी आप काहे इतना वो हो रही हैं? इंग्लिश का जो है हम कह रहे हैं उसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद क्या होगा तो आप बोल नहीं पा रही हैं। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकती हैं सर से, पूछ सकती हैं या नहीं? यस सर। अच्छा चलिए, इनको कम से कम पढ़ना तो आया। आपका क्या नाम है? सतानंद कुशवाहा। क्या चीज़? सतानंद कुशवाहा। सतानंद कुशवाहा। अच्छा, सबसे नीचे जो लाइन है ये राधा, देख रहे हैं आंसर में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है? माई ब्रदर इज सो। ना 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 ना, फर्स्ट लाइन जो राधा वाला है जो ऊपर से चेंज किया गया है, क्या चेंज किया गया? दूसरा नंबर हाँ नहीं, फर्स्ट नंबर ही क्या लिखा हुआ है वो? कौन वाला नहीं सुन रहे? ऊपर का जो फर्स्ट है वो बदला गया। डू एज डायरेक्टेड का मतलब उसे निगेटिव में चेंज किया गया। चेंज करने के बाद क्या लिखा है? राधा डज नॉट टीच इंग्लिश। टीचर्स लिखा है। राधा डज नॉट टीचर्स इंग्लिश। सर टीच इंग्लिश। टीचर्स लिखा है, सर टीच इंग्लिश। है ना? यस सर। सीधी सी बात। Yes, अब sir. इसका हिंदी अनुवाद बताइएगा। राधा इंग्लिश नहीं पढ़ती है। यही लिखा है सर। कितना भी अंग्रेजी पढ़ा दीजिए, जब हिंदी पता ही ना चलेगा तो बताइए कैसे जानेंगे ये? सही कह रहे हैं हम कि गलत बोल रहे हैं सर? आप बताइए। सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं ना? कभी आप सबसे पहले तो इनको सर आज ये बेसिक नॉलेज की आवश्यकता है कि ये डू का मतलब करना होता है, पता होना चाहिए, और डिड का मतलब किया है वो पता होना चाहिए, डूइंग का मतलब होता है कर रहा है वो पता होना चाहिए। तो यानी सारे जितने भी रूप हैं रूप पता होना चाहिए, लेकिन इनको अभी वही नहीं पता है कि उसका मतलब क्या होगा। आप ऐसा बैठे हुए हैं बिल्कुल जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी दे दी गई हो। क्या पढ़ते हैं आप? 10th में। 10th में। अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? डू एज डायरेक्टर। अच्छा, अभी फिलहाल जो सेकेंड वाला लाइन है, माई ब्रदर इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, है ना? अब उसको हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? बिना देखे आप बता सकते हैं? सर उसका वो रूल देखेंगे बता देंगे। रूल तो वही हो गया जो आपका डू एज डायरेक्टेड आपने पढ़ा, और वहाँ लिखा हुआ है कि जो इसको बदलना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट लगाना है उसमें। सो दैट लगाना है। क्या लगाना है? सो दैट। कैसे यूज करेंगे? नहीं पता सर वो उसका प्रश्न देखना पड़ेगा। प्रश्न ऊपर लिखा है, आप देख लीजिए स्क्रीन में। इधर आ जाइए, अगर ना दिख रहा हो तो देख लीजिए। बिना देखे बताइएगा कि कैसे उसका आप यूज करेंगे। वो सेकेंड वाला जो लाइन है उसको आप पढ़िए और इसके बाद फिर बताइए। सर माई ब्रदर इज सो, माई ब्रदर इज सो वीक, अभी आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, बताइए तो कन्वर्ट कैसे करेंगे उसको? ये तो एक बड़ी समस्या है। ये 10वीं क्लास में कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है, वो भी जो बच्चियों को पढ़ना आया या थोड़ी बहुत जो भी नॉलेज हल्का फुल्का ही जो देखने को मिल पा रहा है वो एक अतिथि शिक्षक के चलते ही देखने को मिल पा रहा है। अभी तक मैं जितने विद्यालय में गया वहाँ पर देखने को नहीं मिला। क्या कहेंगे आप, कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? जी आज 3-4 साल हो गए। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं जी। सोशल साइंस का स्पेलिंग बताइएगा आप। नाम क्या है बेटा आपका? सर संधू रावत। सोशल साइंस का स्पेलिंग बनता है आपसे?